आप सभी का स्वागत करते एक बार फिर से। आज शाम हम लोग परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं। यदि आपके पास पवित्र शास्त्र है तो मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम पहला अध्याय और 19 पद। यदि आपके हाथ में नहीं है और घर पर पवित्र शास्त्र है तो ले लीजिए कृपा करके, क्योंकि आज हम लोग कुछ अनुच्छेद से देखने जा रहे हैं और कुछ सीखेंगे परमेश्वर के वचन से बाइबल अध्ययन के रूप में। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 19 पद में इस प्रकार लिखा है, इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान के। कौन सी बात को जान गए? यहूदा का मौत के बारे में, वो भयंकर मौत जो मारा गया। परंतु मेरा विषय है उसके बाद का सेंटेंस। एक खेत का नाम वहां दिया गया है और खेत का नाम है हकल दमा। और हकल दमा जो शब्द है उसका अर्थ दिया गया है लहू का खेत। और आज थोड़ी देर में इस लहू के खेत के बारे में अध्ययन आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय में जाएंगे तो आप पाएंगे यहूदा ने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में बेच डाला। परंतु जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, पिलातुस के सामने उसको लाया गया और यहूदा बहुत व्यथित हो गया और वो पैसा लेकर के वापस महायाजक के पास गया। उसको पैसा देने का कोशिश किया, बोला मैंने निर्दोष व्यक्ति को पकड़वा दिया है। परंतु उस महायाजक ने उस पैसा को लेने से इनकार किया। तब यहूदा ने उस 30 चांदी के सिक्के को मंदिर में जाकर फेंक दिया। और उसके बाद लिखा है महायाजकों ने उस पैसा को उचित नहीं समझा मंदिर में रखना, और उस पैसे से उन्होंने कुम्हार का एक खेत मोल लिया और उस खेत को इसलिए मोला ताकि उसमें परदेशी लोग गाड़ा जाए। ये मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 1 पद से 10 पद में पाया जाता है। क्यों ये किया गया? क्यों इस पैसे से खेत मोला गया और कुम्हार का खेत मोला गया? और क्यों इसको उन उन लोगों के लिए रखा गया जो परदेशी लोग थे, उनको गाड़ने के लिए? इसका अर्थ क्या होता है? आइए मेरे साथ निकालेंगे जकरिया उसका 11 अध्याय और 7 पद। जकरिया हालांकि से एक पहले, यानी पुराना नियम का जो अंतिम किताब है उससे ठीक पहले जो किताब है जकरिया 11 अध्याय 7 पद लिखा है, इसलिए मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को और विशेष करके उनमें से जो दीन थी उनको चराने लगा। ये पद बताता है यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह उन भेड़ों को बचाने के लिए आया जिनको वध किया जाना था, उन भेड़ बकरियों को जिनको घात किया जाना था। क्योंकि बाइबल बताती है जिसने पाप किया है वो मौत के घाट उतारा जाएगा, उसको मृत्यु मिलेगा। यीशु मसीह जब आया तो इन भेड़ बकरियों में से कुछ लोग नम्र थे, अपने पापी होने को स्वीकार किए और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए। तो यहां पर जकरिया भविष्यवाणी कर रहा है कि कुछ दीन भेड़ बकरियां होंगी जिसको यीशु मसीह चराएगा। और तब यहां पर लिख रहा है कि यीशु मसीह के हाथ में दो लाठी, एक लाठी जिसका नाम अनुग्रह और दूसरी लाठी जिसका नाम एकता है। पहली लाठी दर्शाती है यीशु मसीह के उस अनुग्रह को, या यीशु उसकी सुंदरता को, परमेश्वर के अनुग्रह को जो यीशु मसीह स्वयं था। और दूसरी लाठी दर्शाती है व्यवस्था को, जो लोगों को बांध करके रखा था। और यहां पर अगर 8 पद में आप देखेंगे लिखा है कि मैंने उनके तीनों चरवाहों को 1 महीने में नष्ट कर दिया। 3 चरवाहा है और इन 3 चरवाहा के बारे में बाइबल बताती है कि ये 3 जो चरवाहों का नाम है, ये एक तो पहला महायाजक है जो यहूदियों का आत्मिक पितामह था, और दूसरा हेरोदेस है जो सांसारिक तौर पर यहूदियों का शासक था, और तीसरा पिलातुस है जो रोमी प्रतिनिधि था और इस पूरे क्षेत्र का जो राज्यपाल था। इन तीनों चरवाहों को, और इन तीनों चरवाहों में वो सारे लोग समाहित हैं जो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए, जो यीशु मसीह को अपना दिल नहीं दिए, जो यीशु मसीह के सामने झुके नहीं। और लिखा है मैं बहुत कम समय में मैं इन तीनों चरवाहों को नष्ट कर दिया, परंतु मैं उसके कारण अधीर था और वे मुझसे घृणा करती थी। तब मैंने उनसे कहा मैं तुमको ना चराऊंगा, तुम में से जो मरे वो मरे और जो नष्ट हो वो नष्ट हो, और जो बची रहे वे एक दूसरे का मांस खाए। यहां पर यह पद बताता है कि जो भेड़ इन तीनों के पीछे जाना चाहती, या संसारिक जीवन के पीछे जाना चाहती, पद और नाम के पीछे जाना चाहती, धन के पीछे जाना चाहती, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करना चाहती, वो अल्टीमेटली नाश हो जाएंगी। और यीशु मसीह कह रहा है परंतु इस झुंड में से कुछ दीन भेड़े हैं जिनको मैं
चराऊंगा। 10 पद देखिए उसके बाद, और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था, जो वाचा मैंने सब जातियों के साथ बांधी थी, उसे तोड़ू। क्या है ये लाठी जिसके बारे में लिखा है कि मैंने उस लाठी को तोड़ डाला? और ये लाठी है परमेश्वर। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, तो अनुग्रह उसके जीवन से कट गया पूरी, वो लाठी ही टूट गई। अब अनुग्रह से नहीं, अब वो एक एक इंच परमेश्वर के उस धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए सारा दंड को उठाना पड़ेगा। अनुग्रह से यीशु मसीह जो है कि अनुग्रह से नाता टूट गया यीशु मसीह का, जब उसको क्रूस पर चढ़ाया जाना था। यानी वो लाठी टूट गई, अनुग्रह हमको मिलना था, इसलिए यीशु मसीह ने दंड अपने ऊपर ले लिया। अब यीशु मसीह परमेश्वर का पूरा उस पाप का जो दंड था उसको भुगतने के लिए परमेश्वर के उस अनुग्रह से वो कट गया, और यीशु मसीह उस दंड को हमारे लिए उठा लिया, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में हम लोग प्रवेश कर सके, परमेश्वर के महिमा हम लोगों के जीवन से हो सके। उसके बाद लिखा है वो उसी दिन तोड़ी गई, और इससे दीन भेड़ बकरी जो मुझे ताकती थी, उन्होंने जान लिया कि यह यहोवा का वचन है। जो लोग विश्वास किए यीशु मसीह पर, यह क्रूस का कथा का समय का है, जो लोग देखे यीशु मसीह को इस प्रकार से मरते हुए, कुछ दीन भेड़ बकरियां थी जो यीशु मसीह पर विश्वास की। वो डाकू ने जाना ये कोई विचित्र व्यक्ति है, सूबेदार ने वहां खड़ा होकर जाना ये कोई विचित्र व्यक्ति है, और उन्होंने मुझको स्वीकार, क्योंकि अनुग्रह का लाठी मेरा टूट गया। और 12 पद में देखिए, तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 सिक्के तौल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इसको ले जाकर कुम्हार के आगे फेंक दो। यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया। तब मैंने चांदी के 29 सिक्कों टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर के कुम्हार के आगे फेंक दिया। ये कौन है? परमेश्वर बोल रहा है, इससे जाओ कुम्हार का जमीन खरीद लो। यहूदा ने इस भविष्यवाणी को पूरा किया, और ये लहू का दाम जो है, यीशु मसीह के लहू का दाम है। यीशु मसीह का दाम इन्होंने ठहराया 30 चांदी का सिक्का, और यीशु मसीह के लहू के दाम से एक खेत खरीदा जाएगा, और ये खेत उनके गाड़े जाने के लिए होगा जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे। ये खेत का नाम हकलदमा कहा जाएगा। और आज हम लोग उस पर अध्ययन किए, क्या है ये खेत, ये हकलदमा क्या है? और ये हकलदमा दर्शाता है उस स्थान को जो दंड का स्थान है, उस स्थान को जहां पर यदि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, हमारा पाप क्षमा नहीं होगा, तो हम उस दंड के भागीदार होंगे जो पाप ने मनुष्य जाति पर लाया है। और आज शाम मैं इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से बचे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने वो अनुग्रह उसके ऊपर से कट गया जब उसने दंड उठाया, पर अनुग्रह हमारे ऊपर आ गया और हम अनुग्रह से उद्धार पाए। 14 पद देखिए, तब मैंने अपनी दूसरी लाठी जिसका नाम एकता था इसलिए तोड़ डाली कि मैं उस भाईचारे के नाते को तोड़ डालूं जो यहूदा और इस्राएल के बीच में है। ये दूसरी लाठी जो बंधन का लाठी था, जिसको एकता यहां ट्रांसलेट किया, इट्स बाइंडिंग, इंग्लिश बाइबल में जाएंगे तो ये व्यवस्था को दर्शाती है, और ये लाठी दर्शाती है जो स्थान इज़राइल देश का था, परमेश्वर के साथ एक विशेष दर्जा था, वो स्थान अब टूट गया। इस्राएल यीशु मसीह को दर्शाता है, और अब यीशु मसीह और इस्राएल के साथ जो संबंध था, अब सारे देश के लोग, सारे कुल के लोग, सारे जाति के लोग एक मंच पर आ जाएंगे, एक स्टेटस उनका हो जाएगा। अब जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। अब व्यवस्था के आधार पर हमारा कार्य, ये जो लाठी टूटी है, व्यवस्था की लाठी टूटी है, और व्यवस्था के कारण से यहूदी लोगों को चूंकि व्यवस्था मिला था, और वो लोग रीति रिवाज के कानून को मान करके परमेश्वर को प्रसन्न करते थे, परंतु आज वो लाठी जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा है तो दो लाठी टूटा है। अनुग्रह का लाठी टूट गया, यानी कि अनुग्रह जो यीशु मसीह के ऊपर था वो पूरी तरह से कट गया। अब यीशु मसीह दंड भुगत रहा, अनुग्रह हमारे ऊपर आ गया, और यीशु मसीह ने एक और लाठी तोड़ दिया जो व्यवस्था का लाठी था। अब व्यवस्था का लाठी टूट गया, अनुग्रह का लाठी हम पर, अनुग्रह हम पर खुल गया, इसलिए अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं होगी।
होंगी। इसको समझने के लिए आइए हम लोग रोमियो के पुस्तक में चलेंगे, और रोमियो की जब पुस्तक में आप आएंगे, रोमियो की पत्री में 4 अध्याय आप मेरे साथ देखिए। वहां लिखा है 8 पद में, धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। धन्य वह मनुष्य जिसे पापी ना ठहराए परमेश्वर। 15 पद देखिए 4 का, व्यवस्था तो क्रोध को उपजाती है, जहां व्यवस्था नहीं होती है वहां उल्लंघन भी नहीं है। यदि व्यवस्था नहीं है तो उल्लंघन नहीं है, और अगर उल्लंघन नहीं है तो पाप नहीं है। तो जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वचन ये बताता है व्यवस्था उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं कर सकती है। जैसे ही हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम व्यवस्था के दास नहीं रह जाते, हम अनुग्रह के दास हो जाते हैं, हम परमेश्वर के दास हो जाते हैं। इसलिए उल्लंघन नहीं करते हम व्यवस्था का, क्योंकि व्यवस्था का प्रकोप हमारे ऊपर से हट गया। इसको और अच्छे तरह से समझने के लिए उसी रोमियो का 5 अध्याय का आप 13 पद में देखिए, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, तो भी जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता है। व्यवस्था की लाठी टूट गई, व्यवस्था का सिस्टम समाप्त कर दिया यीशु मसीह ने, इसलिए पाप गिना नहीं जाएगा। यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम अनुग्रह से ढक जाएंगे और पाप हमारे ऊपर गिना नहीं जाएगा। रोमियो में आगे बढ़ेंगे 6 का 7 देखिए, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। जो यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मर गया, वो यीशु मसीह के अंदर हमको परमेश्वर ने इंप्यूट किया था, और अब हम व्यवस्था से छुट करके पाप से छुट गए और हम धर्मी ठहर गए। उसी 6 अध्याय का रोमियो का 18 पद देखिए, पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। अब हम लोग पाप का दास नहीं है, अब हम धर्म का दास हो गए, यानी धार्मिकता का दास हो गए, अनुग्रह का अंदर हम लोग आ गए। 7 अध्याय उसका 6 पद देखिए, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मर गए, यानी व्यवस्था को ही यीशु मसीह ने मार डाला, तो व्यवस्था से हम छूट गए। और जब व्यवस्था से हम छूट गए तो हम अब आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। 8 अध्याय का पहला पद देखिए, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। इस अध्याय में यदि वापस हम लोग चलेंगे जकरिया में, इस अध्याय में यीशु मसीह एक चीज बता रहे हम लोगों को, ये जो खेत खरीदा गया है ये लहू का खेत है, और ये खेत विश्वासी के लिए नहीं है। हकलदमा गहन्ना को दर्शाता है, हकलदमा उस दंड का स्थान को दर्शाता है, उस गाड़े जाने के स्थान को दर्शाता है। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं की है उनके लिए परमेश्वर ने ठहराया है, और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें और यीशु मसीह को हम लोग अपना जीवन दें। प्रभु यीशु मसीह के लहू से वो खेत खरीदा गया, और वो खेत खरीदा गया जो जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके रूप में नहीं मानते हैं उनके लिए। आज परमेश्वर हम लोगों को बताना यह चाहता है कि यदि यीशु मसीह पर हम विश्वास करेंगे तो सारे दंड की आज्ञा खत्म हो जाएगी। इफिसियों 2 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो, पहले हम लोग मसीह से अलग थे, हम लोग यीशु मसीह के नहीं थे, प्रजा के पद से अलग थे, परंतु यीशु मसीह के कारण से हम लोग निकट हो गए हैं। तो परदेशी लोगों को गाड़ने के लिए वो खेत खरीदा गया है, यानी कि जो यीशु मसीह के लोग नहीं हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए हैं, जो अभी भी अजनबी हैं, उनके लिए वो स्थान परमेश्वर ने बनाया है। आज हम लोग अपना चुनाव करें, प्रभु हम तेरे साथ रहना चाहते हैं, हम तेरी महिमा करना चाहते हैं, हम तुझ पर विश्वास करना चाहते हैं। यदि यिर्मयाह आप मेरे साथ निकालेंगे उसका 18 अध्याय, और वहां पर देखेंगे कि यहोवा ने यिर्मयाह को बोला चलो उठ करके कुम्हार के घर जाओ, और जब वो कुम्हार के घर गया तो वहां पर लिखा है 6 पद में, उस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं कुछ कर नहीं सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में है। परमेश्वर भी ये बोल रहा है, उद्धार हम लोगों को अपनी इच्छा से नहीं मिला, हम पर अनुग्रह किया। मिट्टी दोनों परमेश्वर के हाथ में था, मिट्टी को वो कैसा ढालेगा वो परमेश्वर की इच्छा है, और परमेश्वर ने हम लोगों को अनुग्रह दे दिया कि हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में माने, ताकि हम उसके उस व्यवस्था से हम छूट जाएं, हम पाप से छूट जाएं, हम धर्मी ठहराए जाएं, हम परमेश्वर के संतान ठहरे, हम परमेश्वर के लोग हो जाएं, हम अनंत जीवन में प्रवेश करें। यिर्मयाह उसका 19 का पहला पद देखिए, यहोवा ने यो कहा, तू जाकर कुम्हार के मिट्टी की बनाई हुई सुराही मोल ले, और प्रजा के कुछ पुरनियों में से, याजकों में से कुछ प्राचीन को साथ ले ले, हिन्नोमियों की तराई की और उस फाटक के निकट चला जा जहां ठीकरे फेंक दिए जाते हैं। जो वचन मैं कहूं उसे प्रचार कर। हे यहूदा के राजाओं, यरूशलेम के सब निवासियों, यहोवा का वचन सुनो। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, इस स्थान पर मैं
ऐसी विपत्ति डालने पर हूं जो कोई उसका सुसमाचार वो समाचार सुने उस पर सन्नाटे। यहां पर परमेश्वर बोल रहा है, जाओ बाहर उस जगह पर हिन्नोमियों की तराई, हिन्नोमियों की तराई को दूसरे शब्दों में गेहन्ना कहा जाता है, जहां जलती हुई आग यरूशलेम के बाहर होती थी, और वहां पर जा करके जहां टूटे बर्तन को फेंका जाता है, वहां जा करके इस बात को भविष्यवाणी करो कि जो लोग, जो सुराही टूट गई, जो सुराही बनना नहीं चाहती, जो सुराही दीन नहीं है, जो भेड़ दीन नहीं है, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं मानती है, उसके लिए एक जगह परमेश्वर ने तैयार किया है। और ये भयावह जगह है, क्योंकि यहां जिसका मौत हुआ है उसका मौत भयावह। ये हकलदमा में जो व्यक्ति मरा है, वो व्यक्ति गिर करके, लिखा है उसकी आंतड़ियां बाहर आ गई, सिर के बल वो गिरा। और परमेश्वर हम लोगों को चाहता है कि हम लोग उस अनंत, ये तो छाया है उस मृत्यु का, जो अनंत मृत्यु, दूसरी मृत्यु जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। परमेश्वर चाहता है कोई भी दूसरी मृत्यु को न प्राप्त करे। यदि आप भजन संहिता उसका 2 अध्याय मेरे साथ देखेंगे, और उसका 7 पद में ऐसा लिखा है, वहां परमेश्वर का दास कहता है कि हम लोगों को परमेश्वर ने वाचा दिया है कि हम लोगों को संपत्ति होने के लिए हम लोगों को दूसरे लोगों को देगा परमेश्वर। और परमेश्वर अपनी करुणा हम लोगों पर भेजता है। मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूं, दूर दूर का देश तुम्हारा निज भूमि बनेगा, परंतु तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। यहां भी उसी कुम्हार का बर्तन है, जहां इस हकलदमा, वो जगह जहां कुम्हार का बर्तन, जो बर्तन बर्बाद हो गया, जो बर्तन खराब है, उसको फेंक दिया जाता था। और यहां पर ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, एक तो जो लोग दूर दूर देशों के लोग हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, वो परमेश्वर के शरण में आएंगे, व्यवस्था से छूटेंगे, पाप से छूटेंगे, अनुग्रह में आएंगे और परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहेंगे। आज शाम में आज अपने आप से और आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। दो कब्र का वर्णन है मेरे प्रियो। एक हकलदमा है जहां यहूदा गिर करके मरा, बहुत भयावह मौत मरा। दूसरा कब्र है उसी दिन जिसमें यीशु मसीह को बड़े ही प्रेम के साथ डाला गया, वो यूसुफ अरमतिया का यूसुफ का कब्र है। वो सुंदर वाटिका में वो कब्र है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको जी उठने का, परमेश्वर के साथ रहने का, अनंत जीवन पाने का, और ये आशा परमेश्वर देता है। और इस गाड़े जाने के स्थान पर जो शब्द है हकलदमा, वो गहन्ना, हकलदमा, हिन्नोमियों की तराई, और एक और हम लोग स्थान नहीं देख पाए परंतु तोपर की तराई, ये मृत्यु के स्थान को दर्शाता है। नरक है और स्वर्ग है। नरक और स्वर्ग के चुनाव के बीच में यीशु मसीह खड़ा है। और यीशु मसीह आज हमसे और आपसे ये कहना चाहता है, मिट्टी तो जितने भी लोग हैं सब उस कुम्हार के हाथ की मिट्टी है, जो कुम्हार परमेश्वर स्वयं है। भेड़ बकरी हम सब हैं जो अपना अपना मार्ग लिए थे, पर आज यदि दीन बनेंगे, हम दीन भेड़ बकरी बनेंगे, तो यीशु हमें चराएगा। और जब वो चराएगा, व्यवस्था से हमें निकालेगा, कर्म कांडों से निकालेगा और श्राप से निकालेगा। अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु यदि हम घमंडी भेड़ बकरी बनेंगे, यदि हम बर्तन उस कुम्हार को वो बनाने नहीं देंगे जो बनाना चाहता है, तो हमें उस हकलदमा में फेंका जाएगा, उस आग में फेंका जाएगा, उस अनंत मृत्यु में हम जाएंगे, परमेश्वर से दूर। क्योंकि हम व्यवस्था के अंदर हैं। व्यवस्था से वही छूटेगा जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और अनंत जीवन को पाएगा। यीशु मसीह ने यह आश्वासन दिया है। हम जीते जी निर्णय कर सकते हैं हम कहां जाना चाहते हैं। क्या हम परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहना चाहते हैं? उसके लिए किसी धर्म को अपनाने की जरूरत नहीं है। यदि आप परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहना चाहते हैं, यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दीजिए और आप उसको बोलिए, मैं हकलदमा में जाना नहीं चाहता हूं, मैं यहूदा का अंत नहीं चाहता हूं। यहूदा तो एक मृत्यु मरा, शारीरिक मृत्यु, बहुत भयावह था। उससे भी भयावह मृत्यु आने वाला है, जो दूसरी मृत्यु है। जितने लोग हकलदमा के भागीदार हैं, हकलदमा का भागीदार वो लोग हैं जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। आज शाम आइए अपने हृदय को प्रभु को सौंपे, प्रभु को बोले, प्रभु
मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं, आपके संग में जीऊंगा, आप ही की महिमा में करूंगा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे लोगों के लिए, तेरा अनुग्रह एक एक लोगों के ऊपर हो प्रभु। हम लोग यूसुफ अरमतिया का, यूसुफ के कब्र के उस जो मृत्यु को आपने सहा प्रभु, उस मृत्यु में हम जाना चाहते हैं ताकि हम अनंत जीवन पाए प्रभु। हम यहूदा वाले मृत्यु में जाना नहीं चाहते, वो खेत में हम जाना नहीं चाहते प्रभु जो विरोध का खेत है, जो तेरे तेरे प्रेम को ठुकराने का खेत है, जो अनुग्रह से भागने का खेत है, जो व्यवस्था को पकड़ने का खेत है। क्योंकि व्यवस्था को पूरा कोई नहीं कर पाएगा, कोई भी अपने कर्मों से तेरे निकट नहीं आ पाएगा प्रभु। और आज शाम प्रभु हम सबों को अनुग्रह दीजिए कि हम हकलदमा नहीं, परंतु हम तेरा अनुग्रह को चुने, तेरी भेड़ हम बने, तेरा आवाज हम सुने और तेरे पीछे पीछे हम चले। धन्यवाद देते हैं, आदर और महिमा आपको देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही।